स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता को ग्रहण कर लिया है। ध्यान रहे, भारत वर्ष 2022-23 के लिए इस समूह की अध्यक्षता करेगा। बताते चलें, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जापान के टोक्यो में आयोजित समूह की तीसरी शिखर बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वैतपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है। इसमें रहे 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा 15 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसके सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच दिखाई देने वाली खाई को पाटने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान तथा उपयोग की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकार समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है। यह प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके एआई से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने पर काम करने का अपनी किस्म का पहला प्रयास है। ध्यान रहे, यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा शिक्षा क्षेत्र से विशेषज्ञों की एक मंच पर लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के संदर्भ में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना भी इसमें सम्मिलित है। ध्यान रहे, यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के संदर्भ में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 29 है। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड आदि सम्मिलित हैं। अगर इसके महत्व की बात करें तो भारत को प्राप्त अध्यक्षता यह प्रदर्शित करती है कि वैश्विक स्तर पर भारत विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में उभरा है। भारत ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग को सदैव वकालत की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कुछ योजनाएं शुरू की है, जैसे राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यनीति, राष्ट्रीय एआई पोर्टल, फ्यूचर स्किल प्रोग्राम, उत्कृष्टता केंद्र, विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो बताते चलें, सरकारी अनुमानों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्ष 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर वृद्धि होने की संभावना है। यह वित्त वर्ष 2024-25 तक सरकार द्वारा निर्धारित $5 ट्रिलियन जीडीपी के लक्ष्य का 10% है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उचित ढंग से अपनाने से वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन में 15% की वृद्धि हो सकती है। ध्यान रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी तकनीकी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा उनकी सामर्थ्य में वृद्धि करने में भी सहायक है। इतना ही नहीं, यह तकनीकी कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने, कृषि खर्चे को कम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। इसके माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में एवं पहुंच में सुधार किया जा सकता है, बल्कि इससे वृद्धिशील शहरी आबादी हेतु कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सहायता मिलेगी। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।